एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य था जिसे मथुरा कहते थे। वहाँ का राजा कंस बहुत ही निर्दयी और दुष्ट था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी ताकत से हर कोई डरता था, क्योंकि वो अपने लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता था। लेकिन कंस जितना शक्तिशाली था, उससे भी ज्यादा उसे एक बात का डर था। जानना चाहते हो क्या? उसे डर था कि कोई उसकी सिंहासन छीन लेगा। कंस की एक प्यारी बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी बहुत दयालु थी। एक दिन देवकी की शादी एक वीर और नेक व्यक्ति वसुदेव से हुई। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था और भव्य उत्सव मनाया गया। यहाँ तक कि कंस भी उत्सव में शामिल हुआ बहुत अच्छी। और अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को सोने के रथ में घर छोड़ने चला। रास्ते में अचानक कुछ अद्भुत हुआ। आसमान से एक गहरी आवाज आई जिसे आकाशवाणी कहते हैं। वह बोली, कंस सावधान रहो, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे अत्याचार का अंत करेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसे अपना सिंहासन खोने का डर सताने लगा। वह अपनी तलवार उठाकर अपनी बहन को मारने ही वाला था कि वसुदेव ने उसे रोक दिया। वसुदेव ने समझदारी से कंस से वादा किया कि वे अपने सभी बच्चों को उसे सौंप देंगे, बशर्ते वह देवकी की जान बख्श दे। कंस मान गया, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को एक अंधेरी और भयानक जेल में बंद कर दिया। उसे विश्वास था कि आकाशवाणी को झूठा साबित कर देगा। हर बार जब देवकी के बच्चे का जन्म होता, कंस निर्दयता से उस बच्चे को मार डालता। उसने ऐसा 6 बार किया। देवकी और वसुदेव का दिल टूट चुका था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि कोई चमत्कार होगा। जब देवकी को 7वां बच्चा होने वाला था, एक और चमत्कार हुआ। इस बच्चे को अद्भुत ढंग से एक अन्य महिला के गर्भ में पहुंचा दिया गया ताकि कंस उसे न पकड़ सके। ये बच्चा आगे चलकर बलराम के नाम से जाना गया, जो कृष्ण के बड़े भाई थे। आखिरकार वह समय आ गया जब देवकी के 8वें बच्चे का जन्म होना था। एक अंधेरी और तूफानी रात थी। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। तभी भगवान विष्णु स्वयं देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु, जो संसार के रक्षक थे, ने फैसला किया कि वे उनके 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे ताकि कंस के अत्याचारों को समाप्त किया जा सके। विष्णु ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे बच्चे के रूप में जन्म लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ से दूर ले जाना होगा। मुझे गोकुल के एक दयालु दंपत्ति नंद और यशोदा के पास छोड़ आओ। फिर एक तेज रोशनी के साथ श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी और जेल की दीवारें भी उसके सामने मुलायम पड़ गईं। उसी समय एक और चमत्कार हुआ। जो भी जेल के पहरेदार थे, वे अचानक गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव के हाथों और पैरों में बंधी जंजीरें टूट गईं। वसुदेव ने जान लिया कि अब समय आ गया है। वह छोटे बालक कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर चल पड़े, ठीक वैसे ही जैसे भगवान विष्णु ने कहा था। तूफानी रात में वसुदेव ने कृष्ण को उठाया और यमुना नदी तक पहुँचे। नदी पानी से भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने उसमें कदम रखा, नदी 2 हिस्सों में बंट गई और वसुदेव सुरक्षित रूप से पार कर गए। वसुदेव गोकुल पहुँचे, जहाँ नंद उनका इंतजार कर रहे थे। उन लोगों की बीच बात हुई। वसुदेव ने बालक कृष्ण को पालने में रखा और नंद की बेटी को लेकर वापस मथुरा चले गए। जब कंस को देवकी के बच्चे के जन्म की खबर मिली, वह तेजी से जेल पहुंचा। लेकिन जब उसने नवजात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वह बच्ची उसके हाथों से निकल गई और आसमान में उड़ गई। वहां जाकर वह देवी दुर्गा के रूप में बदल गई और बोली,
मूर्ख कंस, जो तुम्हारा अंत करेगा वह बच्चा अब सुरक्षित है, बहुत दूर। यह कहकर देवी दुर्गा गायब हो गईं। कंस चौंक गया और गुस्से से भर गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। गोकुल में छोटे कृष्ण नंद और यशोदा की देखभाल में बड़े होने लगे। वह बहुत शरारती थे, हमेशा किसी न किसी नई मस्ती में लगे रहते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम महाभारत की पूरी कथा लेकर आएंगे ताकि हमारी नई पीढ़ी हमारी संस्कृति और महान कथाओं को समझ सके। तो जुड़े रहें और अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। एक समय की बात है, वृंदावन नामक सुंदर गांव में एक छोटे से बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम था कृष्ण। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। भूख लगी है। उसके हाथ में बांसुरी होती थी और उसके दिल में सबके लिए अपार प्रेम था। वृंदावन के लोग कृष्ण से बहुत प्यार करते थे। वह केवल एक साधारण बालक नहीं था, वह खास था और सभी यह जानते थे। परंतु कोई नहीं जानता था कि वह असल में महान भगवान विष्णु का रूप है। एक दिन गांव वाले एक बड़े उत्सव की तैयारी कर रहे थे। वे इंद्र देवता को धन्यवाद देने के लिए स्वादिष्ट भोजन अर्पित करने जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही बारिश भेजकर उनकी फसलें उगाई थीं। गायें खुश होकर म्यू म्यू कर रही थीं और हवा में खुशी का माहौल था। गांव वाले पूजा में व्यस्त थे और सभी बहुत खुश थे, लेकिन कृष्ण, जो हमेशा मजाक करने और कुछ खास सिखाने का शौक रखते थे, ने एक अलग ही विचार मन में बनाया। वह गांव वालों के पास गए और बोले, तुम इंद्र देवता को क्यों पूज रहे हो? वह नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत है जो हमें भोजन और सुख देता है। यही पर्वत हमारी रक्षा करता है, ताजे पानी की धाराएं देता है और हमारी जमीन को सुरक्षित रखता है। तुम सभी को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, इंद्र देवता की नहीं। गांव वाले, जो कृष्ण की बातों को ध्यान से सुन रहे थे, उन्होंने कृष्ण की सलाह मानी। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का फैसला किया और उसके सम्मान में एक भव्य भोज तैयार किया। सभी लोग खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए क्या परेशानी आ रही थी। इंद्र देवता, जो बड़े शक्तिशाली थे, जब यह सुना कि गांव वालों ने उनकी पूजा बंद कर दी, तो वह बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा, ये लोग मेरी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? मैं तो बारिश का देवता हूँ। अब मैं इनको ऐसी सजा दूंगा जिसे ये कभी नहीं भूलेंगे। फिर इंद्र ने बहुत गुस्से में आकर आकाश में घने बादल इकट्ठे किए और एक भयंकर तूफान भेज दिया। आकाश में काले बादल छा गए, हवाएं तेज हो गईं और मूसलधार बारिश से गांव पानी पानी हो गया। गांव वाले इधर उधर दौड़ने लगे, उनके घर और खेत बहने लगे। ऐसा लगने लगा कि पूरा गांव खत्म हो जाएगा, लेकिन कृष्ण, जो छोटे से नायक थे, बिल्कुल भी नहीं डरे। वह मुस्कुराए और हाथ उठाते हुए बोले, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और फिर एक अद्भुत चीज हुई। कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगलियों से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, एक विशाल पर्वत। वह इतना बड़ा था कि आकाश तक पहुंचता हुआ लगता था। कृष्ण ने उसे सिर्फ अपनी छोटी अंगुली से पकड़ा, जैसे वह एक रुई का गोला हो। कृष्ण पर्वत के नीचे खड़े हो गए और उसे एक छाते की तरह पकड़े रखा, जबकि सभी गांव वाले उसके नीचे छिप गए। तूफान 7 दिन तक चलता रहा, लेकिन कृष्ण ने पर्वत को कभी नहीं गिरने दिया। वह वहां मजबूत खड़े रहे और सबको सुरक्षित रखा। गांव वाले कृष्ण को देखकर हैरान थे। यह छोटा सा बच्चा, वे फुसफुसाए, कोई साधारण बच्चा नहीं है।
वह तो असल में भगवान है। यह देख इंद्र देवता भी हैरान रह गए। उन्होंने कभी किसी को इतना शक्तिशाली नहीं देखा था। उन्हें यह समझ में आ गया कि कृष्ण कोई साधारण बच्चा नहीं थे, वह तो भगवान विष्णु के रूप में थे। धीरे धीरे इंद्र ने तूफान बंद किया और कृष्ण से माफी मांगी। कृष्ण एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पर्वत को फिर से अपने स्थान पर रख दिया। उन्होंने इंद्र से कहा, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। असली ताकत तूफान में नहीं, दिल में होती है। उस दिन के बाद गांव वाले जानते थे कि कृष्ण सिर्फ एक चंचल बच्चा नहीं थे, बल्कि वह उनके रक्षक और दोस्त थे।